Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is photoaddition reaction in aromatic compound, which is taken from Photochemistry and Solid State Chemistry MSc 4th semester. First of all, we will discuss synopsis, in which we will study introduction of photoaddition reaction in aromatic compound, cycloaddition reaction, cycloreversion reaction, type of addition reaction in aromatic compound, which is of two types. First, -2 + 2 cycloaddition or cycloreversion reaction, -4 + 2 cycloaddition or cycloreversion reaction, and reaction of cycloaddition reaction. Example of retro-Diels-Alder reaction, which is the type of -4 + 2 cycloaddition reaction. Conclusion and reference. फोटो एडिशन इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आज देखेंगे कि फ़ोटो एडिशन जो है रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे होता है, और अगर फ़ोटो एडिशन रिएक्शन होता है एरोमेटिक कंपाउंड में तो उस एरोमेटिक कंपाउंड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन तो पता है क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड भी पता है, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ़ोटोकेमिस्ट्री। ये टॉपिक किसका है, फ़ोटोकेमिस्ट्री का, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ़ोटो एडिशन रिएक्शन। अब फोटो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, मतलब यहाँ पे एडिशन होगा किसके प्रेजेंस में, फोटॉन्स के प्रेजेंस में एडिशन होगा। फोटॉन्स के प्रेजेंस में होगा तो एज यूजुअल क्या होगा, यहाँ पे फोटॉन्स के प्रेजेंस में होगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होकर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वहाँ पे रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी करेंगे कि फोटो एडिशन रिएक्शन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में वो कैसे होता है, और अगर होता है तो एरोमेटिक कंपाउंड में उसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। एडिशन रिएक्शन इन फोटोकेमिस्ट्री आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो फोटोकेमिस्ट्री में अगर एडिशन रिएक्शन होता है, मीन्स अगर फोटो एडिशन रिएक्शन होता है तो वो रिवर्सिबल होता है नेचर में। रिवर्सिबल मतलब कि वो दोनों डायरेक्शन में होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स एडिशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। दिस रिएक्शन अकर्स बिटवीन टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल एंड नोन एज साइक्लोएडिशन रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट। और ये जो एडिशन रिएक्शन होता है, फोटो एडिशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में जो कि फोटोकेमिस्ट्री में होता है, वो रिएक्शन जो है वो दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के बीच में होता है और उसको साइक्लोएडिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको साइक्लोएडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मीन्स फोटो एडिशन रिएक्शन होगा एरोमेटिक कंपाउंड में, लेकिन जब वहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उसको साइक्लोएडिशन रिएक्शन बोलते हैं। The reverse of cycloaddition reaction are called as cycloreversion और retrograde cycloaddition। साइक्लोएडिशन रिएक्शन समझ में आया क्या होता है, कि क्या होगा, दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के बीच में फोटो एडिशन रिएक्शन होगा जिसमें साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उसको साइक्लोएडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, रिवर्स होता है साइक्लोएडिशन रिएक्शन का। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन ही कहलाएगा, लेकिन अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है तब उस रिएक्शन को साइक्लोएडिशन रिएक्शन को बोलते हैं साइक्लोरिवर्शन और रेट्रोगेट साइक्लोएडिशन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोरिवर्शन तो समझ में आ रहा है, रेट्रोगेट क्या होता है, तो रेट्रो मीन्स होता है रिवर्स फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी हो रहा है तो वो डायरेक्ट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उसको साइक्लोरिवर्शन या फिर रेट्रोगेट साइक्लोएडिशन बोलते हैं। In this reaction, there is loss of 2 pi bond of reactant and gain of 2 sigma bond in product। इस रिएक्शन में क्या होता है, किस रिएक्शन की बात हो रही है, साइक्लोरिवर्शन या फिर रेट्रोगेट साइक्लोएडिशन की बात हो रही है। इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड लॉस होता है रिएक्टेंट से और 2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रोडक्ट जो है वो गेन करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि लॉस होता है 2 पाई बॉन्ड रिएक्टेंट का। तो जैसे ये रिएक्टेंट है, इसके पास क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड जो है उनका लॉस हो रहा है, यहाँ से हट रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या
हो रहा है, प्रोडक्ट 2 सिग्मा बॉन्ड गेन कर रहा है, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा है, प्रोडक्ट गेन कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोला था, 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो वो साइक्लो एडिशन, लेकिन यहाँ पे जैसे दिया है 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, जिस केस में क्या होता है कि जो 2 पाई बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट के वो लॉस होते हैं और उसी को कौन गेन करता है, तो प्रोडक्ट गेन करता है एज अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो था ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन था और ये साइक्लो रिवर्जन और रेट्रोगेट साइक्लो एडिशन रिएक्शन था। साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गया, क्या होता है, साइक्लो रिवर्सन रिएक्शन होता है, क्या होता है, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन अकर्स इन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, फोटो एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। तो कितने टाइप के एडिशन रिएक्शन होते हैं ये दिखेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में 2 टाइप से एडिशन रिएक्शन होते हैं। पहला होता है -2+2 साइक्लो एडिशन और साइक्लो रिवर्सन, -4+2 साइक्लो रिवर्सन, या फिर इसको -4+2 साइक्लो एडिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि 2+2 साइक्लो एडिशन तो सुने थे, 4+2 साइक्लो एडिशन जो था वो भी सुने थे, लेकिन यहाँ पे साइक्लो रिवर्जन क्यों आ रहा है और यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है। ठीक है, जनरली क्या होता है, 2+2 किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट करेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ एक पाई बॉन्ड, तो इसको 2+2 बोलते हैं। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, तो इसको 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस साइन इन बोथ केसेस इंडिकेट साइक्लो रिवर्सन रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में माइनस साइन लगा होगा तो इसमें 2+2 साइक्लो एडिशन तो हो रहा है, मीन्स एडिशन रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन माइनस लगा है मतलब ये क्या हो रहा है, रिवर्स फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको -2+2 साइक्लो रिवर्सन भी बोलते हैं और इसको -4+2 साइक्लो रिवर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड में 2 टाइप से होंगी, पहला होगा -2+2 साइक्लो एडिशन और दूसरा होगा -4+2 साइक्लो रिवर्सन। नेगेटिव साइन है मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइक्लो रिवर्सन रिएक्शन होगी, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में। साइक्लो एडिशन रिएक्शन तो होगा लेकिन क्या होगा, रिवर्स फॉर्म में होगा। साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में वो तो 2 टाइप का होता है, एक होता है -2+2, एक होता है -4+2, और वो क्या होता है वो भी हम देख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, -4+2 साइक्लो रिवर्सन रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन एंड ऑल्सो नोन एज रेट्रो-डील-सेल्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है, -4+2 साइक्लो रिवर्सन रिएक्शन जो होता है, मीन्स 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में अगर हो रहा है, रिवर्स फॉर्म में हो रहा है, तो वो मोस्ट कॉमन होता है और उसको क्या बोलते हैं, रेट्रो-डील-सेल्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोलता है, 4+2, जैसे हमको पता है कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को डील-सेल्डर रिएक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, साइक्लो रिवर्जन की। ठीक है, तो रिवर्जन मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स में हो रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, रेट्रो-डील-सेल्डर रिएक्शन बोल रहे हैं। रेट्रो मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल। ठीक है, तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को डील-सेल्डर रिएक्शन बोलते हैं और अगर -4+2 साइक्लो रिवर्सन रिएक्शन होगा तो उसको रेट्रो-डील-सेल्डर रिएक्शन बोलते हैं। In retro-Diels-Alder reaction, the adduct obtained at the end of the reaction is new and chemically modified in nature. ठीक है, इसमें क्या बोले, किसकी बात हो रही है, इसमें रेट्रो-डील-सेल्डर रिएक्शन की बात हो रही है, मतलब -4+2 साइक्लो रिवर्जन रिएक्शन की बात हो रही है। इसमें क्या बोल रहा है, एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एडक्ट ऑब्टेन्ड होता है जो रिएक्शन के एंड में वो न्यू होता है और केमिकली मॉडिफाइड होता है नेचर में। ठीक है, तो एडक्ट मतलब क्या हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोडक्ट को एडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो जब भी यहाँ पे क्या होगा, रेट्रो-डील-सेल्डर रिएक्शन होगा तो उसमें जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रिएक्टेंट से एकदम अलग होगा, मतलब नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जो नेचर जो रहेगा उसका रिएक्टेंट से वो भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, मीन्स वो क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा, रिएक्टेंट के जैसा नहीं होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है ना, ये ना ऐसे होगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड, ये स्टार्टिंग में ही हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के बीच में होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये हमारे पास 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा है डाइनोफाइल। ठीक है, ये इनके बीच में अब क्या होगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा, रेट्रो-डील-सेल्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमको पता है ये
ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, फोटोन के प्रेजेंस में। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो फोटोन के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए यहाँ का एक बॉन्ड क्लीव करेंगे, यहाँ का एक बॉन्ड और यहाँ का एक बॉन्ड, 3 क्लीवेज करेंगे। यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब रेडिकल से रेडिकल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, दोनों को मिलाकर एक हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट बनाएंगे। तब यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं बोलूँगी कि इस रेडिकल को इससे ज्वाइन कर देती हूँ, इसको इससे, इसको इससे, तो ऐसा भी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इस रेडिकल को इससे भी तो कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना कि रेडिकल से रेडिकल बॉन्ड तभी बनाएगा जब वो दोनों एडजेसेंट होंगे। जैसे यहाँ से यहाँ भी तो है, इतने सारे रेडिकल है, किसी को भी हम कर सकते हैं, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, लेकिन होगा, ऐसा भी होता है। तो जैसे इसमें क्या करते हैं, हमको नेमिंग देना पड़ता है। जैसे 1 2 3 है तो 1 3 एडिशन लिखेंगे, यहाँ पे 1 3 एडिशन हो रहा है। लेकिन जब इस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम एडजेसेंट बॉन्ड बना सकते हैं रेडिकल से, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हमको पहले एडजेसेंट से हमको बॉन्ड बनाना है रेडिकल को मिलाकर, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अगर नहीं होता है तब फिर हम नेक्स्ट एडिशन के तरफ जाएंगे, उसको एडजेसेंट को छोड़ के नेक्स्ट रेडिकल से हम बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद ये बॉन्ड से ये बॉन्ड, ये रेडिकल से ये रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, जो कि यहाँ पे ये बन गया बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये दोनों बच गए, तो अब इनके पास तो एडजेसेंट में कोई नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ के और इसको इससे जोड़ के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, जो कि ये और ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, और बाकी हमारा ये वाला ग्रुप जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये वाला आया समझ में, कुछ नहीं करना था, बस 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल लिए थे। होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं, क्यों कराते हैं, क्योंकि यहाँ फोटोन प्रेजेंट है, और क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो हमको ये मिलता है। ठीक है, अब इसको हम कराते हैं ऑर्गेनोलिथियम और एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तब अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये एल्किल हैलाइड है, तब ये क्या किस में ब्रेक होगा, R+X-। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हैलोजन है, हैलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज आएगा हैलोजन के पास, एल्किल के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है कि ये कार्बन एटम है, तो ये एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, तो एक तो खाली हो गया ना, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसको यहाँ पे रिएक्ट कराना है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एक R से, मीन्स हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा X के साथ, HX1 के बाहर निकल जाएगा और R जो है वो हाइड्रोजन के प्लेस में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम डेफिनेशन में क्या देखे थे कि जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, केमिकली मॉडिफाइड होगा और नया प्रोडक्ट होगा। तो अब नया प्रोडक्ट होगा तो कुछ ना कुछ को तो रिप्लेस करना होगा ना यहाँ से, इसलिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी पोजीशन वाले को करें, इस पोजीशन वाले को भी क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो यहाँ वाले को अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, तो हमको ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये वाला हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको हीट करेंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो अब इसमें हीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन तो है, तो स्टार्टिंग में तो हम ले लिए फोटॉन्स को, स्टार्टिंग ही बस मैटर करता है, आगे फिर हम हीट करें चाहे कुछ भी करें वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हीट करेंगे। अब हीट करने से यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट था, एज इट इज़ जो है वो हमारा ये रिएक्टेंट तो बन जाएगा, लेकिन जो हमारे पास डाइनोफाइल था वो क्या करना है, हमको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये तो हो गया। अब वो भी कैसे होगा, ये रेडिकल में ब्रेक होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा तो ये वाला रेडिकल में ब्रेक होगा, फिर यहाँ वाला क्लीवेज होगा तो ये वाला रेडिकल में ब्रेक होगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, ये दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे बन गया बॉन्ड, ये एज इट इज़ निकल गया। अब यहाँ पे ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है हीट करने से, तब यहाँ पे ये दो का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है तो डाइनोफाइल, यहाँ पे भी लिए थे यहाँ भी, लेकिन क्या है, ये न्यू मॉडिफाइड डाइनोफाइल है। कैसे है, यहाँ पे भी CH था, CH था, यहाँ पे भी CH है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन के रिप्लेस में क्या है,
R है, ठीक है। मीन्स हम क्या किए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक R से, तो ये क्या हो गया, डाइनोफाइल से न्यू मॉडिफाइड डाइनोफाइल बन गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जो था ये इजी सा रिएक्शन था जिसमें कुछ नहीं होता, दो अनसैचुरेटेड हम मॉलिक्यूल लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है। उनमें क्या करते हैं, फोटॉन्स के प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज कराने से वहाँ पे क्या होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फिर रेडिकल से रेडिकल मिलके एडजेसेंट रेडिकल मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन करके इस प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। फिर उसको ऑर्गेनोलिथियम और एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में कराते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से उसकी जगह पे एक एल्कील आ जाता है। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, फिर हीट करते हैं यहाँ पे, तो हमको न्यू मॉडिफाइड डाइनोफाइल जो है वो मिल जाता है। तो ये किसकी बात हुई थी, रेट्रो डील-सेल्डर रिएक्शन की। तो रेट्रो डील-सेल्डर रिएक्शन जब भी होगा तब वहाँ पे क्या होगा, दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जो है उनका फोटो एडिशन रिएक्शन होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होगा, मतलब नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा और केमिकली मॉडिफाइड होगा नेचर में। केमिकली मॉडिफाइड मतलब इससे मॉडिफाइड है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे R है, ठीक है। तो ये जो था ये था हमारा -4+2 साइक्लो रिवर्जन रिएक्शन, जिसको रेट्रो डील-सेल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ आगे क्या दिया है, बाय रेट्रो डील-सेल्डर रिएक्शन some highly reactive compound can be formed which are difficult to prepare by other methods and are used as a reagent for preparation of various other compound। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रेट्रो डील-सेल्डर रिएक्शन को यूज़ करके हम हाईली रिएक्टिव कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट होता है अदर मेथड से प्रिपेयर करना। मीन्स अगर हमको हाईली रिएक्टिव कंपाउंड को प्रिपेयर करना है तो हम रेट्रो डील-सेल्डर रिएक्शन को यूज़ करके प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर अदर मेथड हम यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा उसको प्रिपेयर करना, ठीक है। और ये जो मेथड जो रहता है उसमें क्या दिया है कि इसको यूज़ करते हैं एज अ रिएजेंट बहुत सारे कंपाउंड को, वेरियस अदर कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे वो जो था वो प्रीवियस जो देखे वो क्या था, एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमको अगर एग्जांपल लेके चले थे, जैसे अगर हमको फोटो एडिशन रिएक्शन समझना है तो वो एग्जांपल था हमारा वो उसका क्या बोलते हैं, -4+2 साइक्लो रिवर्शन या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। अब वही बोल रहा है कि जो रेट्रो डील-सेल्डर रिएक्शन अभी हम समझ कर आए हैं, ठीक है, वो उसको यूज़ किया जाता है हाईली रिएक्टिव कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक है। तो एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं कैसे बनता है, ठीक। तो सेम जैसा प्रोसीजर वहाँ पर हुआ था सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन, यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन, दोनों मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि फोटोन प्रेजेंट है, फोटोन के प्रेजेंस में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज होता है मीन्स वहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये हुआ, ये प्रोडक्ट आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फिर से डाइनोफाइल का यूज़ कर रहे हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे, डाइनोफाइल का यूज़ करेंगे तो इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आएगा और एक हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम जैसे प्रीवियस किए थे सेम वैसे ही करेंगे। एक बॉन्ड यहाँ पे क्लीव होगा, ठीक है, दूसरा बॉन्ड जो है यहाँ पे क्लीव होगा, तीसरा बॉन्ड जो है यहाँ पे क्लीव होगा, पूरा सेम है, बस यहाँ का जो पोर्शन है वो चेंज है, बाकी यहाँ जो चीज़ हुआ था सेम वही चीज़ होगा। और यहाँ पे अटैच कैसे होगा, यहाँ दो रेडिकल, यहाँ पे दो रेडिकल और यहाँ पे दो रेडिकल फॉर्म हो गया। अगर इसी को यहाँ पे अगर मैं बगल में लिख दूँ कार्बन कार्बन और दो रेडिकल, ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हो गया। तब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दोनों एडजेसेंट है। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। वही चीज़ हुआ है यहाँ पे, कार्बन से कार्बन था, यहाँ वाला बॉन्ड रेडिकल इस रेडिकल से जुड़ गया, ये वाला रेडिकल इस रेडिकल से जुड़ गया, बाकी जो था सेम एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मीन्स कुछ नहीं हुआ, जैसे यहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज होके बॉन्ड रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, फिर रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाए, सेम वैसे यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ जो कि मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, यहाँ तक हुआ। तो क्या किए थे, रेट्रो डील-सेल्डर रिएक्शन में सबसे पहले तो बॉन्ड क्लीव किए थे, उसके बाद क्या किए थे, हीट किए थे। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, एक जो हमारा रिएक्टेंट था वो तो सेम आएगा, तो यहाँ पे ये कैसे आएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर ट्रांसफ़र होगा, ये वाला इधर ट्रांसफ़र होगा, ये वाला इधर ट्रांसफ़र होगा। कैसे होगा, यहाँ पे एक बार क्लीवेज होगी,
यहाँ पे एक बार क्लीवेज होगी और ये वाले बॉन्ड की एक बार क्लीवेज होगी, ठीक है। ये वाली क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ से यहाँ, तब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से ये सेपरेट होके ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड जो है यहाँ पे बनेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ बनेगा और ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। ये कार्बन के यहाँ पे पोजीशन में ये दोनों है वो भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है। तो पहले हम देखें कि रेट्रोड्यूल सेल्डर रिएक्शन होता क्या है, करते क्या है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि उससे हम हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम हाईली रिएक्टिव कंपाउंड जो है वो कैसे बनाते हैं वो चीज़ देख लिए। प्रोसीजर पूरा सेम होगा, दोनों में सेम करना है, कुछ नहीं करना है, बॉन्ड का क्लीवेज करना है, फोटॉन्स के प्रेजेंस में क्लीवेज करने के बाद वहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फिर वहाँ पे क्या करना है, उसको हीट करके लास्ट में मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो रहता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो था लेक्चर ये किसका था, तो ये फोटो एडिशन रिएक्शन था एरोमेटिक कंपाउंड में, जिसने सबसे पहले स्टडी किया कि फोटो एडिशन रिएक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़े हैं तो उसके साथ पढ़े कि साइक्लो रिवर्शन रिएक्शन क्या होता है। फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में वो कितने टाइप से होता है, तो वो स्टडी किए कि वो 2 टाइप से होता है। एक होता है -2+2 साइक्लो एडिशन और साइक्लो रिवर्शन, एक होता है -4+2 साइक्लो एडिशन और साइक्लो रिवर्शन रिएक्शन। तो -4+2 साइक्लो एडिशन और साइक्लो रिवर्शन रिएक्शन जो होता है उसी को ही बोलते हैं रेट्रोड्यूल सेल्डर रिएक्शन बोलते हैं। नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब रेट्रोड्यूल सेल्डर रिएक्शन जो स्टडी कर रहे हैं अब वो क्या होता है, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझ लिए, उसको कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। 2 अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, फोटॉन्स के प्रेजेंस में वहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, फिर वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर उसको हीट करते हैं तो लास्ट में हमको न्यूली मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब रेट्रोड्यूल सेल्डर रिएक्शन पढ़ तो लिए क्या होता है, अब उसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो उसको यूज़ करते हैं कुछ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बनाने के लिए, जो कि हम लोग यहाँ पर देख लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, और अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं।